ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य शरीर की संरचना। प्रत्येक क्रिया का एक कारण अवश्य होता है। हमारे जन्म लेने का भी एक कारण है। वह कारण है हमारे पिछले जन्मों के कर्म, जिनसे कारण शरीर का निर्माण होता है। जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है तो केवल स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है। सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर आत्मा के साथ चले जाते हैं। जब जीवात्मा पुनः जन्म लेता है तो सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर का अस्तित्व पहले से ही विद्यमान रहता है। अब यह समझ लें कि आत्मा और जीवात्मा क्या होता है। आत्मा शुद्ध व निर्मल होता है और शरीर में जो चेतना है वह आत्मा के प्रभाव से ही है। जब जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कारण शरीर व सूक्ष्म शरीर का आवरण होता है। इसी को जीवात्मा कहा गया है। आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो मनुष्य शरीर का निर्माण 4 तत्वों से होता है। पहला है स्थूल शरीर, इसको फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर भी कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, इसको सब्टिल बॉडी कहते हैं। तीसरा है कारण शरीर, इसको सब्टिलेस्ट बॉडी कहते हैं। और चौथा है आत्मा अर्थात सोल। अब हम इनका वर्णन करते हैं। पहला है स्थूल शरीर। यह आत्मा का अस्थायी निवास होता है। यह जड़ है तथा नश्वर है। हाड़ मांस का बना हुआ यह भौतिक शरीर हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जीवात्मा को यह शरीर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलता है। वह उद्देश्य पूरा होते ही जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर देता है। मनुष्य का अस्तित्व हमें इसी से प्रतीत होता है। संसार में विचरण करता हुआ हमें स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। इसको दर्पण में भी देखा जा सकता है। इसी के द्वारा सारे कर्म होते हुए प्रतीत होते हैं। स्थूल शरीर का निर्माण 5 महाभूतों पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु के द्वारा कहा गया है। और मृत्यु के पश्चात ये 5 महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। ये हैं हाथ, पैर, मुख, उपस्थ अर्थात जनेंद्रियां तथा 5वां गुदा। इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। नेत्र देखने के लिए, कान श्रवण के लिए, नासिका सूंघने के लिए, जीवा चखने के लिए तथा त्वचा ठंडा, गर्म, ठोस, तरल आदि का आभास करने के लिए। इस भौतिक शरीर को डॉक्टर द्वारा काटकर अंदर हड्डियां, मांस, हृदय, फेफड़े, लिवर,
किडनी आदि को देखा जा सकता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, ये हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। इसका निर्माण सूक्ष्म तत्वों से होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह अपंचीकृत है, अर्थात सूक्ष्म पंचमहाभूतों से बना हुआ है। सुख दुख आदि भोग का साधन है। शरीर त्यागने के पश्चात जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर का ही आश्रय रहता है, जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। इस सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर के समान सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे सर्दी गर्मी का एहसास, भूख लगना आदि। मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात यह नष्ट नहीं होता तथा आत्मा के साथ ही जाता है। यह 17 कलाओं से युक्त होता है। इसमें सूक्ष्म रूप में 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नासिका, जीवा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप में, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ यानी ज्ञानेंद्रियां और गुदा, तथा 5 प्राण, ये हैं प्राण, अपान, समान, ज्ञान और उदान। 16वां होता है मन और 17वीं बुद्धि। सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न अवस्था में होता है। तीसरा है कारण शरीर। यह अवर्णीय है, अखंडनीय है, अनादि है, अविद्या रूप है तथा शरीर द्वय का कारण है। अर्थात बाकी 2 शरीर स्थूल और सूक्ष्म का कारण भी यही है। यह सत्य स्वरूपता के अज्ञान रूपता एवं निर्विकल्प रूप है। अगर कारण शरीर शुद्ध है तो मनुष्य रोग शोक आदि से ग्रस्त नहीं होता, शरीर शुद्ध रहता है, वह आनंदित रहता है। अशुद्ध कारण शरीर में वासनाएं, आसक्ति तथा अतृप्त इच्छाएं होती हैं, इन्हें संस्कार भी कहते हैं। माया अर्थात प्रकृति को त्रिगुणी कहा गया है। ये गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सूक्ष्मतम कण हैं। इन तीनों गुणों के समुदाय को कारण शरीर कहा गया है। ये आकाश के समान सर्वव्यापक है, अर्थात हमारे पूरे शरीर में इसका अंश व्याप्त रहता है। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर जीवात्मा के साथ संलग्न रहते हैं। अर्थात जब जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म और कारण शरीर उसके साथ जाते हैं। कारण शरीर ही दूसरा शरीर धारण करने का कारण है, इसलिए दूसरे शरीर में सूक्ष्म और कारण शरीर का अस्तित्व यथावत रहता है तथा इसके हिसाब से ही नए शरीर का स्वभाव होता है। भविष्य में होने वाली घटनाएं व दुर्घटनाएं कारण शरीर में पहले से ही अंकित होती हैं। सारे संचित कर्म व प्रारब्ध कर्म कारण शरीर में जमा रहते हैं।
जो संचित कर्म अभी परिपक्व नहीं हुए हैं अपना फल देने के लिए, उनको ध्यान साधना के द्वारा काटा जा सकता है। परंतु जो कर्म परिपक्व होकर अति तीव्र प्रारब्ध बन चुके हैं, उनको नहीं काटा जा सकता। तीव्र और मध्यम प्रारब्ध कर्मों का साधना के द्वारा असर कम किया जा सकता है। गहन निद्रा की अवस्था में कारण शरीर, मन और इंद्रियां क्रियाशील नहीं होते। यह परम आनंद की स्थिति होती है। आप कारण शरीर को भौतिक रूप से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कपड़ा है। कपड़ा धागे से बनता है और धागा रुई से बनता है, अर्थात कपड़े का कारण है धागा और धागे का कारण है रुई, अर्थात रुई ही कपड़े का कारण है। इसी प्रकार तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण शरीर, अर्थात कारण शरीर ही इस पूरे शरीर का कारण है। अगर रुई नहीं होगी तो कपड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार अगर कारण शरीर नहीं होगा तो जीवात्मा को नया शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ता। हमारा पूरा शरीर 27 कलाओं व तत्वों से निर्मित होता है और एक परम तत्व होता है आत्मा। अब ये शरीर की संरचना इस प्रकार है। 5 महाभूत पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख, उपस्थ यानी ज्ञानेन्द्रियां और गुदा। 5 कर्मेंद्रियां नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा तथा त्वचा। 5 तन्मात्राएं रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श तथा 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। 26वां है मन और 27वीं बुद्धि और एक है परम तत्व आत्मा। इनके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक शरीर भी होता है। ये सीधे आत्मा के संपर्क में होता है तथा इसमें आत्मा के गुण होते हैं, इसलिए इसको आत्म शरीर भी कहते हैं तथा ये परमात्मा से कनेक्टेड रहता है। जिस पुरुष के अंदर आध्यात्मिक शरीर ने जन्म ले लिया, उसके अनुभव अलौकिक होते हैं तथा उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसमें इन 5 गुणों का प्रादुर्भाव होता है। नंबर 1 असंगता। यह आकाश तत्व है। इसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में अब कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। ऐसे पुरुष सभी कामनाओं से रहित हो जाते हैं। दूसरा है पवित्रता। यह वायु तत्व होता है। मन, वाणी और शरीर की पवित्रता। तीसरा होता है प्रेम। यह अग्नि तत्व होता है। संसार में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव होना, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होना। नंबर 4 क्षमा। यह पृथ्वी तत्व है। असीमित क्षमा भाव। अगर किसी प्राणी ने अपकार किया है या मन
वाणी और शरीर के द्वारा दुख पहुंचाया है तथा बार बार भी ऐसा किया है तो उसे बार बार क्षमादान देना। नंबर 5, करुणा। यह जल तत्व है। संसार में सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना, सब पर हर परिस्थिति में दया करना। जब आनंदमय कोश जागृत हो जाता है तो इन गुणों का प्रादुर्भाव होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा सबका कल्याण करे। धन्यवाद।